मोर असरफी माल दिए और 12 साल हुई रात हुई ने मन बिता तेरे साल दिए तू मेरे बेटे के बदले में दिखे और किसे ने गाल दिए शहर में फोड़ू सू तू मेरे बेटे की जान बचाते मैं भूख घड़ी जोड़ू सू मेरे सासू ननद जेठानी को ना बेटे पैदले फोड़ू सू मेरे बेटे की कर जोड़ू सू मेरे सासू ननद जेठानी को ना ओरे बहुत दिन हुए रात हुई ने ओरे बहुत दिन हुए रात हुई ने मैं डरे सुरग में गोऊं सू और तन मन की कोई हाथ ने मोड़ू सू तू मेरे बेटे की जान बचा दे मैं भूख खड़ी करे जोड़ू सू। श्री मांगे राम बुरे कर्मा थे
टलता टलता टल्या रहे, जैसे ऊंच का पानी सदा झील में ढलता ढलता ढल्या रहे। दुश्मन मानस के कर ले, वो मन के अंदर जड़ा रहे। तू मेरे बेटे की जान बकस, मेरे घर का दीवा बढ़िया रहे। आखिरी बात कह दी भटियारी ने, महाराज ये तलवार रखनी है, उठा ये तेगा लेके मेरी नाड़ काट दे। मैं कह तेरे हाथ में मोड़ू सू, सासू ननद जिठानी को ने इस बेटे पे दिन तोड़ू सू। तू मेरे बेटे की जान बचा दे, मैं भूप खड़ी कर जोड़ू। महाराज आपके राज में रहती जरूर हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई ऐरा गहरा काम आपके राज में किया नहीं। आए गए मुसाफिर के कदे दो आने भी लुटे ना, साधु संत महात्मा तक जरूरत दिए मन छुटे ना। कच्चे गेहूं खेत में सूखे रास हुई अभी उठे ना, और के मेरा बेटा मरण जो इसके दांत दूध के टूटे ना। आंसू पड़ पड़ मेरा घूंघट भीजे, मैं पल्ला पकड़ निचोड़ू सू। तू मेरे बेटे की जान बचा दे, भूप खड़ी कर जोड़ू। त्रिलोकी के परमेश्वर मत एक किसी के लाल दिए, और एक लाल भी दे देना तो फिर मोर असरफी माल दिए। 12 साल हुई रांड हुई ने, मैंने बिता बतेरे साल दिए, अब तू मेरे बेटे के बदले में और किसी ने गाल दी। तू जाने या मैं जानू के बात शहर में फोड़ू सू, किसी को नहीं कहूंगी। वो राजा श्याम धाम बोले भटियारी सुन, भेंट जाएगी तेरे घर से और कल ही जाएगी। मेरे लेके चाहे छोरा जाओ चाहे कोई आएगा जाओ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भेंट जाएगी कल तेरे घर से। प्रेमी सजनों, वो भटियारी वापिस आ गई। राजा वीर विक्रमाजीत बोले बहन आ गई। बोला हाँ भाई। बोले फिर तेरे राजा ने क्या कही? बोले मेरे राजा ने कही है भाई कि भेंट जाएगी कल तेरे घर से, चाहे छोरा जाओ चाहे कोई आएगा जाओ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो बोले एक काम कर बहन, ये जो पकवान तूने बना के रखा है ना, इसको झोले में डाल दे और मैं जाऊंगा किले के अंदर। तू ये कह रही है पिछले 20 साल में जो भी कोई माई का लाल गया वहां से जिंदा लौट के वापिस नहीं आया। अगर ये हादसा मेरे साथ हो जाता है तो फिर तो कहानी खत्म है। अगर कल मैं वहां से जिंदा लौट के आया तो आज से तू मेरी धर्म की बहन है। मैं तेरे लिए क्या क्या करूंगा। वो राजा वीर विक्रमाजीत क्या कह रहा था, क्या होता? श्याम राम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। यो श्याम राम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। बेटे की जान बचा दूं नाम रहेगा तेरा। श्याम राम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। श्याम राम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। भटियारी आज ते पक्की समझ रही से तू भाण धर्म की भारी। वो श्याम राजा की छोरी जो इब तक फिरे कवारी। मैं दिन निकले ही प्यालूंगा देखेगी दुनिया सारी। मैं दिन निकले ही प्यालूंगा देखेगी दुनिया सारी। दिन निकले ही प्यालूंगा देखेगी दुनिया सारी। नगरी गुण गावेगी मेरा। तेरे बेटे की जान बचा तू नाम रहेगा तेरा। श्याम राम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। श्याम राम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। तेरे बेटे की जान बचा तू नाम रहेगा तेरा। यो श्याम राम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा। 5 हाथ के बिस्तर में तू सोए जा भटियारी। आज ते पक्की समझ रही से तू भाण धर्म की महारी। और वो श्याम नाम राजा की छोरी जो इब तक फिरे कवारी। मैं दिन निकले ही ब्याह लूंगा देखेगी दुनिया सारी। बार गुटाई एक हाथी दूंगा एक पाखेदार बछेरा। यो श्याम नाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा।
और क्या क्या करूंगा अपनी बहन के लिए क्या गुण गावेगी मेरा गुण गावेगी मेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा चौथे महीने अपनी भाण के लेन चरण आऊंगा छठे महीने तेरे महल की मैं नींव धरण आऊंगा कल भीड़ पड़ी मैं याद करेगी तो मदद करण आऊंगा तेरे इंद्र मन बेटे के नाम में भात भरण आऊंगा तेरे इंद्र मन बेटे के ब्याह में भात भरण आऊंगा तेरे इंद्र मन बेटे के ब्याह में भात भरण आऊंगा ओ कल मैं याद खड़ा पाऊंगा ओ कल मैं याद खड़ा पाऊंगा मैं कर दिए मेरा यो श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा मैं तेरे बेटे की जान बचा तू नाम रहेगा तेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा चौथे महीने अपनी बहन के लेन शरण आऊंगा छठे महीने तेरे महल की नींद धरण आऊंगा कदे भीड़ पड़ी मैं याद करेगी तो मैं मदद करने आऊंगा और तेरे इंद्र मन बेटे के नाम में मैं भात भरण आऊंगा और करते ही याद खड़ा पाऊंगा तू एक पे कर दिए मेरा कि श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा और सुन बहन कदे तू आ गई तो देखिए भाई के घर पे बहन आ जाए बहुत खुशी की बात होती है और कदे बिना बताए आ गई तो क्या करूंगा कदम स्टोर में सर आगी ते तेरी धन ते गाड़ी भर दूंगा गरड सनी के जुड़वा के नाम में तिरछी आड़ी भर दूंगा उसी बाटी के लिए मुनवा के नाम में लंबी ठाडी भर दूंगा हीरे मोती कड़ी मणि तेरी धन पे गाड़ी भर दूंगा हीरे मोती कणी मणि तेरी धन पे गाड़ी भर दूंगा हीरे मोती कणी मणि तेरी धन पे गाड़ी भर दूंगा लाखों में तेरा दीवार चसेगा लाखों पे तेरा दीवार चसेगा तेरे बेटे के सिर पे सेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा अरे बेटे की जान बचा तू नाम रहेगा तेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा आ जाइए हरियाणा में आ जाइए तने जातीगा में वो दिखा दूंगा तीन गाड़े ते परवा पछीवा में सामत में ये दिखा दूंगा यो तीरथी में है जड़के माँ तने तो जमेनादा में दिखा दूंगा श्री लक्ष्मी चंदी तेरी सेवा करता वो मांगेरा में ये दिखा दूंगा लक्ष्मी चंद तेरी सेवा करता मांगेरा मैं दिखा दूंगा ओ चिट्टी रोड़ी बगे धोरे के कुले ढाई को से मरेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा एड्रेस बता दिया हरियाणा में रहता हूँ हरियाणा में आ जाइए जाटी गांव दिखा दूंगा तीन गांव ते परवा पचवा साबत गांव दिखा दूंगा तीरथ बह जड़के माँ तन जमुना धाम दिखा दूंगा और लक्ष्मी चंद्री सेवा करता हूँ मांगी राम दिखा दूंगा जीटी रोड बगैर धोरे के कुल 2.5 कोस में नरेरा श्याम धाम राजा की नगरी गुण गावेगी मेरा अगर बहन ये हादसा मेरे साथ हो जाता है फिर तो ये कहानी खत्म है अन्यथा मैं अगर कल किले में से जिंदा लौट के आया वापिस तो ये सब बातें पूरी होंगी प्रेम सजनों राजा वीर विक्रमाजीत किले में पहुंच गए
जाके देखा कि वो लड़की रतन कौर बेहोशी की हालत में लेटी हुई है, सोई हुई है। राजा वीर विक्रमाजीत ने देखा ना, विक्रमाजीत ये तो बेहोश लेटी हुई है, और सुना है कि इसके पेट में से कोई रात को 12 बजे काली नागर निकलती है, रोज एक मनुष्य की भेंट लेके वापस उसके पेट में बढ़ जाती है। अगर ये हादसा तेरे साथ हो गया तो फिर वो हंस और वो हंसनी वो भी छुड़वानी है। देखिए, राजा वीर विक्रमाजीत उज्जैन के राजा थे और महाकाल के बहुत बड़े भगत थे। अपनी योग माया से 32 योगुणियों को उन्होंने वश में कर रखा था। शंकर भगवान ने ऐसा बताते कि खुश होकर के अपने 2 गण राजा वीर विक्रमाजीत को दे रखे थे कि राजा वीर विक्रमाजीत, जब भी तू संकट में फंसेगा ये दोनों गण तेरी सहायता करेंगे। राजा वीर विक्रमाजीत उन गणों को आवाज लगाता है, प्रेमी सजनों, वो गण हाजिर हो जाते हैं। कहिए महाराज, बोले लड़की सोई हुई है और मैंने सुना है कि इसके मुंह से रात को 12 बजे काली नागन निकलेगी। मैं भी यही सो रहा हूँ, अगर वो काली नागन निकलती है तो मुझे जगा देना। प्रेमी सजनों, राजा वीर विक्रमाजीत ने भोजन किया और विश्राम करने के लिए लेट गए, सो गए। दोनों गण जो थे वो पहरेदारी बजाई रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजे और वो काली नागन उस लड़की के मुंह से निकलती है तो वो दोनों गण आवाज लगाते हैं, महाराज, राजा वीर विक्रमाजीत ने उठ के देखा हो, वास्तव में जैसा दुनिया कह रही वैसा ही है। अपनी तलवार उठाई, प्रेमी सजनों, एक ही बार से उस काली नागन के 4 टुकड़े बना दिए और मार के अपने सराहने लगा के दोबारा से सो जाता है। घंटे 2 घंटे बाद उस लड़की को होश आया, क्योंकि वो नागन वापस पेट में नहीं गई। उसने देखा, रे रतन कौर, तू तो पिछले 20 साल से वहीं पड़ी है किले के अंदर, और ये जो सामने सो रहा है इस काली को नागन को मार के, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 20 साल में जो भी कोई माई का लाल आया वो जिंदा ही बच के नहीं गए यहाँ से। इसने तेरी बीमारी काटी है, ये कोई महापुरुष हो सकता है। प्रेमी सजनों, वो लड़की रतन कौर राजा वीर विक्रमाजीत को जगाती है और उसकी तुलना करती है कि ये कौन हो सकता है। उसकी उपमा कर रही थी, और क्या उपमा कर रही थी? समझ में नहीं आ रही राजनी। कोई बात नहीं, अब अपनी समझ यार। फिर ये आइया कहीं 6-12 वाला हिसाब नहीं, वो तो मां से जी। उनके जमाने की धुन है। आजकल तो तेरी रमझोल बोलेगी, मेरी पिस्तौल बोलेगी, उल्टा सीधा गाना है ना, चुन्नी में फलाना ढिकाना। लेकिन ये आदम के जमाने की धुन है, उनकी बनाई हुई। आजकल तो मेरा जैसा होगा कवि और फिर फटकी मिल गई धुन, रोज भजन बनाओ और गाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है। इससे पहले धुन भी बनानी पड़ती थी और गाना भी, दोनों चीज, उसको कंपोज कहते थे। क्या सुनिएगा? क्या कह रही थी वो लड़की? मैं तो मुद्दत की बीमार पड़ी थी, मैं मुद्दत की बीमार पड़ी थी, तने तो जान बचा गई मेरी और सोवन वाले जाग मुसाफिरे, मैं कद की रुके तेरी
के शिव शंकर जी शिवलोक ते राख रमावण खातर के इंद्र आ गया इंद्रपुरी ते आग मिलावण खातर के इंद्र आजा इंद्रपुरी ते आग मिलावण खातर तेरे पाद मन डर लागे तेरे पादा घूमने डर लागे तू सुन सिंगड़ी के केरियो वो सोन वाले जाग मुसाफिर कब की रुके तेरी हो मुद्दत की मार पड़ी दी जान बता दी मेरी हो सोवन वाले जाग मुसाफिर कब की रुके तेरी हो के वीर सैन का राजा नल जन दमयंती ब्याही थी के रामचंद्र से दशरथ का घर सीता जी आई थी के नंद का बेटा कृष्ण से जन रुक्मणी ठाई थी के कुंती का अर्जुन से जन द्रौपदी करनाई थी के कुंती का अर्जुन से जन द्रौपदी आई थी यो रात युद्ध देश विराड़ा तू निर्भय सोवे यो देश वीराणा निर्भय सोवे तेरे सिर पे रात अंधेरी हो सोवन वाले जागे मुसाफिर कद की रुके तेरी हो मुद्दत की मार पड़ी थी जान बचा ली मेरी हो सोवन वाले जाग मुसाफिर कब की रुके तेरी हो के किसकिंदा का बाली से मुंह दुश्मन का मोड़ लिया के अननिका से हनुमान जो लांबा पुण जोड़ लिया के राजा दुष्यंत भूप सिर ठाटे का फोड़ लिया के अर्जुन का अभिमन्यु जो चक्र व्यूह तोड़ लिया ये अर्जुन का अभिमन्यु से चक्रव्यूह तोड़ लिया उन पंडवा बिना कौन रोक ले उन पंडवा बिना कोई
तने जान बचा दी मेरी, ओ सोवन वाले जाग मुसाफिर में कद की रुके दे। तुलना कर रही थी उसकी के ब्रह्मपुरी ते के ब्रह्मा आ गया ब्रह्मपुरी ते ज्ञान सुनावन खातर, के विष्णु आ गया सतलोक ते सत अजमावन खातर, के शिव शंकर जी शिवलोक ते राख रमावन खातर, के इंद्र आ गया इंद्रपुरी ते आंख मिलावन खातर। तेरे पा दाबू मन डर लागे तू सुन सिंगनी के कहरी, ओ सोवन वाले जाग मुसाफिर में कद की रुके देरी। के वीर सेन का राजा नल जिसने दमयंती भी आई थी, के रामचंद्र से दशरथ का जिसके घर सीता जी आई थी, के नंद का बेटा कृष्ण से जन रुक्मणी ठाई थी, और के कुंती का अर्जुन से जन द्रौपदी परनाई थी। यो देश बिराना तू निर्भय सोवे तेरे सिर पे रात अंधेरी, ओ सोवन वाले जाग मुसाफिर में कद की रुके देरी। के किसकिंदा का बाली से मुंह दुश्मन का मोड़निया, के संजनी का हनुमान जो लांबा पुर जोड़निया, के राजा दुष्यंत भूप से ठाडे का फोड़निया, कैसे अर्जुन का अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़निया। ये तो मैं भी जानती हूँ पंडवा बिना कौन रोक ले रंग के घरा बछेरी, ओ सोवन वाले जाग मुसाफिर कद की रुके देरी। श्री मांगे राम छहल छतरी तेरे ऊपर छा कर लूंगी हो, इस दुनिया के राह के ऊपर अपना राह कर लूंगी हो, अपने पिता के दोहरे जाकर मैं आप पे न्याय कर लूंगी हो, और दिन निकले ही देख ली तेरी गहला ब्याह कर लूंगी। उस लड़की को पता था कि तेरे बाप ने घोषणा कर रखी कि जो भी इस लड़की की बीमारी काटेगा मैं उसको आधा राजदान में दूंगा, और इसकी शादी उसी के साथ करूंगा। फिर जात देन दोनों चालेंगे रोहतक होके बेरी, ओ सोवन वाले जाग मुसाफिर में कद की रुके देरी। प्रेमी सजनों, राजा वीर विक्रमाजीत को जगाती है, नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, उसका धन्यवाद करती है कि तूने मेरी जान बचाई। और जैसे ही सुबह हुआ राजा वीर विक्रमादित्य का सहारा लेके वो लड़की किले से नीचे उतर रही थी। ठीक पिछले 20 साल से राजा श्याम धाम रोज सुबह 8 बजे किले के सामने जाया करते, किस आस में कि भाई कोई तो माई का लाल जिंदा लौट के वापिस आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता था। आज सुबह सुबह राजा श्याम धाम जैसे ही किले के सामने गए तो उसने देखा कि उसकी लड़की रतन कौर किसी परदेसी का हाथ पकड़ के किले से नीचे उतर रही है। देखिए, शर्त के मुताबिक राजा ने घोषणा कर रखी थी, शर्त के मुताबिक आधा राजदान में दे दिया, और विधि विधान से रतन कौर और राजा वीर विक्रमादित्य की शादी करा दी, और रहने के लिए एक अलग महल बता दिया। शादी हो गई, आधा राज मिल गया। पर एक बात मैं भी बताऊं, अगर भाग में वीरबानी ना हो ना तो थोड़ी ताशा में बेगम ना हो जो सारा दिन खेल बोता के बाद भाड़ पड़ी है रिश्ता वाला सारा दिन खेलने से चाय ले लो, अपना तो सब्जी मौत से चाय लिया हो गया। देश की पार्टी उल्टी है। अब यहाँ काम होता जा रहा है। और कम होगा। ये कौन सुने ना सत्संग ना सुने। वाह तम है क्या ये?